नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ कुंवर सैन सागर इस वक्त मौजूद हैं ग्राम सीधड़ू में, और आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसे शख्स से खास मुलाकात करा रहे हैं जो बीडीसी के भावी उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं चुनाव। तो आज उनसे रूबरू कराएंगे अपने चैनल पर कि किस प्रकार के जो चुनाव रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, विकास कार्यों को लेकर के किस प्रकार से वो समाज में और क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे, शिक्षा के ऊपर क्या उनका प्रचार प्रसार रहेगा, स्वास्थ्य के ऊपर। तो इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री राजेश गुप्ता जी, जो बीडीसी के भावी उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने रहे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद वैसा। राजेश जी, जैसे कि आप बीडीसी के प्रत्याशी के रूप में हैं और यहाँ की जनता आपको पहली पसंद मान रही है, तो किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर के आपको? देखो, हमारा मुद्दा सबसे पहले तो मेरा जो अपना सिस्टम है वो एक जनता के साथ जुड़ने का है। अब मैं जिला पंचायत के चुनाव की मेरी तैयारी थी जी। अब सीट सरकार ने भाई ऐसी हुई जी। तो हमने सोचा कि भाई जनता से जुड़ाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जब ये क्षेत्र पंचायत सदस्य का जो चुनाव है इसके लिए हम आए हैं जी। और इसमें भी अपने लोगों का जो जनता हमसे उम्मीद रखती है, जो कार्य हैं उनको कराना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जनता का जो प्यार है वो मैं मानता हूँ मेरे साथ बहुत है। और जनता की जो भी बातें हैं भाई, जैसे अपने गांव के अंदर अब रोड हैं कम, आज तो हमने ज़्यादा ना कहूँ 50 सड़कें मैंने कम से कम अपने आप माननीय विधायक संजय गुप्ता जी के माध्यम से भी अपने गांव में बनवा रखी है। जैसे कि अभी एक रोड यहाँ से हमने गांव में से ही अपने मुखियाली जाने के लिए निकाला, सीधड़ू से हेत्तल। माननीय विधायक संजय गुप्ता जी ने जब हमने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने दिया। गांव का विकास तो मैंने चहुमुखी, चाहे वो खेतों के रास्ते हों, चाहे गांव की में गलियां हों, सब सीधड़ू गांव में पक्की हैं, 4 चौबंद है बिल्कुल। अब देखना है कि जो शिक्षा का विकास है भाई, हम उसे जिस प्रकार से भी जब जनता जो हमसे अपेक्षा या जो जनता हमसे चाहती है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हम किसी एक जाति समुदाय के लिए काम नहीं करते हैं, हम अपने गांव क्षेत्र यानी कि मैं तो पूरी विधानसभा के लिए ही बल्कि काम करता हूँ। बस अब थोड़ा यही है भाई, जनता का जो प्यार है, क्योंकि जनता भगवान का रूप होती है और जनता जी से चुनती है। तो किसी को भी आपने देखा होगा मोदी जी को आज कहाँ बैठा दिया लोगों ने। तो इसलिए बस मेरा तो यही रहेगा कि मैं जनता की कसौटी पर अगर वो मुझे बनाते हैं और भाई मुझे एक चुन कर भेजते हैं तो मैं जनता की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और जितना वो मुझे प्यार देंगे मैं उनसे भी कहीं गुना ज़्यादा उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। तो राजेश गुप्ता जी लगातार कई वर्षों से अपने गांव के ही नहीं अन्य गांव के विकास कार्य में भी लगे हुए हैं, इसलिए एक समाजसेवी के तौर में भी सामने आते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य के ऊपर भी अब इनसे जानकारी लेते हैं कि गांव के अंदर किस प्रकार का स्वास्थ्य का कार्य रहेगा। और वो तो गांव के सभी लोग जो है इनको अटूट प्रेम जो है इनको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रेम भाव और जो विकास कार्यों को लेकर के इन्होंने गांव दर गांव जो कार्य कर रहे हैं उसको लेकर के भी इन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूं कि स्वास्थ्य को लेकर के किस प्रकार का कार्य आप करेंगे अगर जी आप यहाँ से बीडीसी प्रत्याशी जीतते हैं तो? स्वास्थ्य के लिए पहले तो यहाँ हमारे गाँव में ही स्वास्थ्य केंद्र है। दूसरे नंबर पर हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के लिए, आप सभी को पता है कि आज कोई आदमी किसी का मोहताज नहीं रहा। हमारे जो पीछे जब तीरथ सिंह रावत जी उसमें जो हमारे मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मोदी जी के आदेश पे उन्होंने यहाँ अटल आयुष्मान योजना का जो कार्ड से आज 5 लाख रुपए का उन्होंने किया। नहीं तो पहले क्या होता था 10-20 हज़ार रुपये का इलाज मिलता था।
तो आज उन्होंने 5 लाख रुपए का किया है। पहले नंबर पर तो स्वास्थ्य के लिए आपके चहुमुखी विकास स्वास्थ्य का, इससे अधिक कोई हो ही नहीं सकता। गरीब आदमी जिन माताओं पिताओं को लोग इलाज बीमारी होने पर उन्हें वैसे ही छोड़ देते थे निसहाय, मगर आज ये मोदी जी का वह हमारे उत्तराखंड सीएम अब धामी जी हैं, आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने कितना अपने स्तर से आज बिल्कुल रोड भी आपने ऐसे ऐसे देखे होंगे कि कुछ देर अगर जो कोई लोग बाहर नहीं गए घूमने के लिए, यदि आज वे धोखे में बाहर जैसे घूमने के लिए जाते हैं तो उन्हें ये भी नहीं समझ पाते कि हम कौन सी जगह को निकल रहे हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य के बारे में मैं ये कहूँगा कि अपने यहाँ हॉस्पिटल जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है इसको हम और बड़ा कराएंगे। इसको मान लीजिए, इसको बड़ा करा करके यहाँ डॉक्टरों की उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मेरा ये सबसे पहले हो रहेगा, क्योंकि अपने गांव में के अंदर ही इलाज मिलना चाहिए। सर, युवाओं में बढ़ रहे नशे के ऊपर किस प्रकार का कार्य करेंगे, क्योंकि नशा जो है वो एक व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार को ले डूबता है और देश के अंदर ज़्यादातर युवाओं में नशा बढ़ रहा है, तो उस पर किस प्रकार से कार्य करेंगे, उसको कैसे रोक पाएंगे आप? जी, पहले तो मैं आपको एक बात कहूँगा। गुरु नानक जी ने कहा था, माड़ा नशा शराब दा उतर जाए प्रभात, नशा खुमारी नान का चढ़ा रहे दिन रात। यदि अगर हमें नशा करना है तो ईश्वर भक्ति का, देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का नशा करें। दूसरे नंबर पर ये जो इंजेक्शन लगा लिए मेडिकलों के ऊपर, मान लीजिए आज लोग चंद पैसे कमाने के लिए स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ चल रही है, खैर मैं मानता हूँ हमारी सरकार ने इसके ऊपर बहुत बड़ा इस समय फोकस ले रखा है और जगह जगह छापेमारी पूरी चलती है। तो मेरे गांव, इलाका, क्षेत्र जहाँ तक मेरी अपनी पहुँच है वहाँ तक मैं मानता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति नशे का सिस्टम युवाओं के अंदर जो ये कैरेज बना है ये गलत सोसाइटी की वजह से बना है। कुछ लोग बच्चों को भ्रमित करते हैं, कुछ लोग उन्हें गलत अपनी तरफ से ही पहले थोड़ा बहुत यारी दोस्ती उसमें खिलाते पिलाते हैं। हम कुछ ना कुछ जागृति के लिए बच्चों के अंदर ये जन जागरण भी चलाएंगे कि जिससे कि हमारा समाज सुधरे, हमारे युवा पीढ़ी, क्योंकि हमारे राष्ट्र की और देश की जो रीढ़ की हड्डी होता है वो युवा होता है। नो कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा अधिक से अधिक जो मेरा फोकस रहेगा वो अपने युवा बच्चों के लिए, युवाओं के लिए रहेगा। और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके ऐसे भी मैं इस तरह का भी करूँगा। वैसे तो हमारे उसमें अभी सीएम साहब ने आपने देखा होगा, पहले 3600 रुपये मिलते थे इनको, अब 4500 कर दिए। बिल्कुल। तो यानी कि बुजुर्गों का भी पूरा ध्यान हमारी सरकार और बच्चों का भी, और यानी कि कोई ये भी नहीं कह सकता किसी विशेष, बहुत से लोग कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। शायद मैं मानता हूँ कि मुसलमान भाई भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं कि ना पार्टी हिंदुओं की है ना किसी मुसलमान की है, पार्टी हर एक प्रत्येक व्यक्ति की पार्टी है। और देश के अंदर इतना अच्छा कार्य चल रहा है इस समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और आज मैं मानता हूँ जैसे बीडीसी है, ये कोई राजनीतिक सिस्टम पर तो इनका चुनाव नहीं होता, ये तो व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है। और मैं मानता हूँ मेरे साथ में मुझे मुस्लिम भाई और मान लीजिए सभी वर्ग के लोग बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। मैं उनका हमेशा आभारी हूँ। और जितना मेरा, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं रात दिन समाज सेवा के लिए ही रहता हूँ और कोशिश मेरी यह रहती है कि मैं अपना गांव, समाज और जहाँ तक भी मेरी पहुँच है मैं उसको अपने लोगों के, अपनी पहुँच को भी अपने लोगों तक, उन लोगों की सेवा में लगा दूँ दिन रात। ठीक है। चलते चलते लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को कोई संदेश, किस प्रकार का निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में ज़्यादातर देखा है कि बहुत सी जगह कुछ जहरीले पदार्थों का लोग बाग जो है सेवन कराते हैं, उन चीज़ों पर किस प्रकार से हो?
मैं सभी जितने भी अपने भाई चुनाव लड़ेंगे, चाहे और भी लोग सभी हैं, देखो सभी प्रकार के व्यक्ति चुनाव में आते हैं। मेरा मानना यह है कि हम यदि उन लोगों को शराब पिलाए, मांस खिलाए या गंदी चीज़ें और खिलाए पिलाए तो फिर हमारा नेता होना कोई ज़रूरी नहीं है, बेकार है। हम समाज को इस गंदगी से बचाकर अपने विचारों के द्वारा उन लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश करें कि जो उन बच्चों के अंदर गंदी आदतें ना रहें। ये ना हो मुझे चुनाव जीतना है, एक छोटा बच्चा भी अगर शराब मांग रहा है, आजा बेटे तू भी पी ले। मैं इस चीज़ के लिए हमेशा वचनबद्ध रहूँगा। मैं किसी को मांस शराब नहीं दूंगा, वो जनता की मर्जी है। यदि उन्हें मुझे मेरे से स्नेह व प्रेम होगा तो वे मुझे पसंद करेंगे, और यदि उन्हें मेरे प्रति स्नेह नहीं है, मैं कितना ही मांस मैंने देखा लोगों को, मांस भी बांटते हैं, रुपया भी बांटते हैं, मान लिया और भी 100 हटकटे करते हैं चुनाव जीतने के लिए, मगर मैं अपना साफ कहता हूँ, मैं किसी प्रकार का मांस और शराब दोनों चीज़ें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आर्य समाज से जुड़ा व्यक्ति भी हूँ। मैं वैसे भी माँ वैष्णव का सेवक हूँ। मैं किसी प्रकार का गलत चीज़ें समाज के अंदर आप कभी सुनना भी नहीं, ना मेरी ओर से किसी व्यक्ति को दिया जाएगा। जिन लोगों को मेरे से प्रेम होगा, मैं निष्पक्ष कार्य करता हूँ। मैं सुबह ही बैठा रहता हूँ सुबह से, और अगर 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। जो व्यक्ति भी यहाँ इस घर पर आता, मैं जाने के लिए किसी से तेल नहीं लेता। जैसे लोग भागा गाड़ी चली बाद में, अच्छा पंपे पर खड़ी कर दी, भाई इसमें तेल गिरवा लो। तेल तो हमारा दुनिया भर का ही बतेरा, हाँ हम ही लोगों गाड़ियों में बतेरा तेल गिरे। तो इसलिए हम समाज की जो सेवा बिल्कुल निष्ठा के साथ कर रहे हैं और निष्ठा के साथ करते रहेंगे। और क्षेत्र के अंदर माननीय विधायक संजय गुप्ता जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला और मेरे गांव को मिला है। और मैं मानता हूं मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं, मगर जो भी मैंने माननीय विधायक जी को कहा, संजय गुप्ता जी को, उन्होंने सीधुड़ू के अंदर चमन खिलाया हर सिस्टम में। तो मैं मानता हूँ शायद मुझे इसका भी श्रेय मिलेगा हर वर्ग से। और जितना भी है युवाओं से मैं एक बार फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि चुनाव चंद दिन के लिए होता है। चुनाव चंद दिन के लिए होता है, सिर्फ 10 दिन। नेता लोग, मैं भी उसमें ही हूँ और भी है, चंद दिन ही लोगों को मांस और मदिरा खिलाते पिलाते हैं। उसके बाद फिर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होती है। मैं सभी से प्रार्थना करूँगा, बल्कि करबद्ध प्रार्थना आपके चैनल के माध्यम से, कि लोगों को भी समझना चाहिए, जो लोग मांस और शराब खिलाते पिलाते हैं, फिर वे ये जनता की गाड़ी कमाई को सारी को लूट लें। इसलिए मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा, जनता से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि वह मांस और शराब का तो त्याग ही कर दें बिल्कुल। वे किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति हों, मगर मांस और शराब से दूर रहें। मेरी यही अपील है। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है, जहाँ तक भी मेरी कोई आवाज़ सुनेगा और मेरी आवाज़ जहाँ तक ये जाएगी, बस हाथ जोड़ करके ये विनती हैं कि मैं तो मांस और शराब ना किसी को दूंगा, ना किसी को पीने। मैं बच्चों को यही शिक्षा दूंगा। और चुनाव में भी मैं किसी प्रकार का अगर बनने के बाद ये मैं अपने गांव के अंदर नशा मुक्त गांव ही रखूँगा अपना। बहुत बढ़िया। ज़्यादा तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे राजेश गुप्ता जी, जो बीडीसी सीधुड़ू से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और भारी बहुमत जनता का और अपार प्रेम इनको मिल रहा है। तो ये तो आने वाला चुनाव का बिगुल जब बज गया है पूरी तरीके से, और आने वाला समय ही बता पाएगा कि किसके सिर पर इस बार जो है बीडीसी का ताज यहाँ से सजने वाला है। मगर जिस प्रकार से जनता इनको आश्वासित कर रही है और प्रेम भाव इनको मिल रहा है, देखना यही है कि कहीं ना कहीं इन ये भावी वोटों के साथ इस बार जीतने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस प्रकार से हम आपको हर गांव की दर बदर जय खबरें दिखाते रहेंगे।